बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि 10th क्लास मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप इजीली आसानी के साथ A+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानते हैं। तो ये देखें 10th क्लास मैथ गैस पेपर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 ईयर 22। ये जो सवाल है चैप्टर 1 में से अगर ये आप सारे कर लें तो इंशाल्लाह आपका A+ मार्क्स आसानी के साथ आ जाएंगे। तो ये देखें चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपने 1, 3 और 4 ये 3 पार्ट करने आपने क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के आपने करने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 3 के आपने करना है पार्ट 1, 5 और 9। तो ये जो आपको मैंने बताया ये आपने सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में यही क्वेश्चन करना है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 3, 7 और 8 करना है। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के यही 4 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 14 यही चारों क्वेश्चन आपने करने हैं 2022 के लिए पेपर में जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने चारों करने हैं एक्सरसाइज 1.3 में से। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज 1.4 में से सिर्फ 4 सवाल करने हैं, ठीक है, 1, 3, 8 और 9। तो ये जो मेरा आपको सवाल बता रहा हूँ ये कम वक्त में आपको अच्छे मार्क्स देंगे, A+ मार्क्स आपसे आ जाएंगे। अब चलते हैं कि आप मिथरिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर के एंड पे है, ठीक है। उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है बस। तो ये जो आपको नजर आ रहा है आपने चैप्टर 1 में से आपने इन्हीं सेट के यही क्वेश्चन यही पार्ट्स करने हैं। तो ये आपके कम वक्त में इंतहाई कम वक्त में अच्छे नंबर लेने के लिए A+ मार्क्स लेने के लिए आप जो है ना इसको फॉलो करें। चलो अब इस मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 2020 के लिए। तो ये देखें चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 4। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 4 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है फुल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने सिर्फ कौन सा करना है पार्ट 3 और आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपने करना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट 2, 6 और 8 और क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा करना है 4। और एक्सरसाइज 2.3 में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 5 और 6 और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने करना है इसका पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का भी करना है आपने पार्ट 2। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.4 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट करना है F, G और H इसके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। ये आपने तीनों पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने करना है पार्ट B। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.7 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 13, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8। एक्सरसाइज 2.8 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज जिसे कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपके चैप्टर के एंड में उसमें से आपने उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है, फुल और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने करना है पार्ट 1 और पार्ट 7। चैप्टर नंबर 3 में कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपने करने 2022 के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 7, 9 और क्वेश्चन नंबर 11 का आपने करना है पार्ट 4 और 5। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की जाए। तो 3.2 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13।
तो ये आपने करने हैं एक्सरसाइज 3.2 में से। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की जाना है। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का आपने करना है पार्ट 1 और पार्ट 4। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है पार्ट 2, 4 और पार्ट 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक ही पार्ट करना है, वो है पार्ट 4। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने करना है पार्ट 2 और पार्ट 2 और 3 करने हैं। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की जाना है। तो 3.4 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 5 और 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने करना है पार्ट उसका 6 और पार्ट 8। उसके बाद ये जो सवाल है जहाँ पे 3.4 के पास यही करने हैं, ये 2 क्वेश्चन और इसी का जो पार्ट्स है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 में से। तो एक्सरसाइज 3.5 में से सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 3 ही करना है, बाकी आपने नहीं करना है इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही सवाल आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 3.5 में से। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 में से। तो 3.6 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने उसका पार्ट 2 ही करना है। उसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज 3.7। तो एक्सरसाइज 3.7 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9। तो ये एक्सरसाइज 3.7 में से आपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 2, 3 और 9। चैप्टर नंबर 3 तक जो आपने इंपॉर्टेंट जो है ना देख लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 की जो इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 8। एक्सरसाइज 4.1 में से आपने 3 ही सवाल करने हैं, तो वो सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 8। देन एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और 8। एक्सरसाइज 4.2 में से सिर्फ आपने 4 क्वेश्चन करने हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं 1, 6 और 8, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 में भी आपने 3 ही क्वेश्चन करने हैं, उसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये चैप्टर 4 में से आपने यही क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वो जो है ना लिख लें। एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 और 4, ठीक है, ये 3 पार्ट्स करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के आपने 2 पार्ट्स करने हैं 1 और 5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपने करना है पार्ट 1 और 3 एंड 6 का आपने करना है 1 और 2। उसके बाद एक्सरसाइज देन 5.2 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 6। चलो देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 3 एंड 4 का करना है आपने पार्ट 2। देन चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की जाना। तो 5.3 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 5। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने करना है पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड 4। तो ये आपने एक्सरसाइज 5.3 में ये 3 क्वेश्चन और इनके जो पार्ट्स है यही आपने करने हैं। देन एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 करना है एंड 5 का आपने पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 5.4 में से आपने यही 2 सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 एंड 5 का पार्ट 2। चलो ना एक्सरसाइज चैप्टर 6 में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। तो ये 2 ही सवाल आपने करने हैं चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 में से। देन एक्सरसाइज 6.2 में से आपने करने हैं फाइनल टोटल जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं 4। तो एक आपने करना है 3, 7, 11 एंड 12। एंड देन एक्सरसाइज 6.3 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का पार्ट 2। देन
चलते हैं एक्सरसाइज जो मिसरी एक्सरसाइज जो होती है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 के एंड पे, ठीक है। मिससेलेनियस एक्सरसाइज जहां में से आप इसमें से आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो आपको नजर आ रहा है चैप्टर 6 में से आपने यही सवाल करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 के बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में से आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 3 का 5, 4 का पार्ट 3 एंड 5 एंड देन 5 का पार्ट आपने करना है 3 एंड 7। देन चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। तो एक्सरसाइज 7.2 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देन एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में से आपने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करने हैं। तो 7.3 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का आपने करना है पार्ट 2 और पार्ट 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है 9 और 12 का जाके आपने करना है पार्ट 7 और पार्ट 8। देन एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 में से आपने करने हैं टोटल 6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 10 करना है, 11, 16, 20 एंड 24। देन एक्सरसाइज 7.5। तो 7.5 में से आपने ओनली 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3, 8 एंड 9। तो ये जो बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है ना, तो चैप्टर नंबर 7 में से आपने यही क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैस पेपर तो आपका इसी में से मोस्टली पेपर आपका इसी में से आएगा, तो यही आपने करना है। सो नेक्स्ट थ्योरम भी जाना चलते हैं कि 10th क्लास के कौन से थ्योरम ऐसे जो आपने तैयार करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि थ्योरम आपने चैप्टर 9 और 12 में से करने हैं। आपके थ्योरम जो आएगा ना पेयर जो बनेगा चैप्टर 9 और 12 में से आपका एक थ्योरम आज आप अटेम्प्ट कर लें। तो लेट्स सपोज आप चलते हैं चैप्टर 8 की अलग। तो चैप्टर 8 में से आपने थ्योरम नंबर 2 करना है। इसी तरह सिमिलरली चैप्टर 9 में से आपने थ्योरम 2 एंड 4 करना है। तो चैप्टर 10 में से आपने थ्योरम 1 एंड 3 करना है। तो इसी तरह चैप्टर 11 में से आपने थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4 करना है। सिमिलरली 12 में थ्योरम 1 एंड 2 एंड देन चैप्टर 13 में से आपने एक्सरसाइज 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एब्सोल्यूट तो बताऊंगा ना मैं अभी बना चलो अच्छा मैं बताता चलो कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में ना जो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 के फाइनल 3 क्वेश्चन जो है उनमें से एक हर बार आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वो आते हैं चैप्टर नंबर 2। अगेन आपको बताओ रिपीट करो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 के फाइनल 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपको बात करता हूं थ्योरम्स की। तो थ्योरम्स आपने करने जो है ना चैप्टर नंबर 9 और 12 के, ठीक है। आपका पेयर बनेगा 9 और 12 में से एक थ्योरम आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम के लिए आपने चैप्टर 9 और 12 करना है। तो 12 के मेरा ख्याल है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, तो आप करें एज कंपेयर टू 12 तो आप चैप्टर 9 को प्रेफर करें, ठीक है। चैप्टर 9 के जो थ्योरम इजी हैं तो आप चैप्टर 9 के थ्योरम करें। 10th क्लास मैथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से जो 2022 में आएगी, ठीक है। इन्हीं डेफिनेशन में से इंशाल्लाह आपकी जो है ना डेफिनेशन आएगी। तो चलते हैं डेफिनेशन की जाने। आपने करनी है डेफिनेशन एक रेडिकल इक्वेशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद रेशनल फ्रैक्शन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देन रेसिप्रोकल इक्वेशन, वन फंक्शन, रेंज, डेफिनेशन रेंज की करनी है, डिफाइंड रेंज, वेरिएबल डेफिनेशन। तो यहां से स्टार्ट करना होगा, चलो ये मैं बताऊंगा। हां नेक्स्ट नेम मेथड इक्वेशन, मोड आपने करना है, अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन रेशियो की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद रेडियन, मेजर ऑफ एंगल, सर्कल,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन सेगमेंट सर्कल। तो डेफिनेशन के साथ अगर आपने 6 नंबर ले लें तो डेफिनेशन के साथ आपने उसकी एग्जांपल भी लेनी है और आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। जैसा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने ऊपर हेडिंग देनी है मार्कर के साथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है और आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + bx + c = 0, x is not equal to 0। तो यहाँ पर उसके बाद आपने इसकी देनी है एग्जांपल देनी है। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर डेफिनेशन, उसके बाद आपने मार्कर्स लिखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, देन आपने लिखना है इसकी एग्जांपल। तो एग्जांपल आप लिखेंगे कोई भी एग्जांपल है 3x² + 5x + 2 = 0। इस तरह अच्छे नंबर लेने के आपको इसके साथ में उसकी जो है ना एग्जांपल भी मेंशन करना पड़ेगा। फीडबैक में यही होता है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियो पाने से ये जो मैंने आपको शॉर्ट नाम बताए और उसमें कोई बात को ना समझ आए, अब बस मेरा जो शॉर्ट में डेफिनेशन इसी तरह, तो वो मुझे जो है ना कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, फर्स्ट करें किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, किसी और एजुकेशन के रिलेटेड चाहिए, मुझे प्लीज कमेंट में मुझसे कह दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।